आला हजरत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यकीन की मिसाल देते हुए मैंने जहाज़ का वाक़या बयान किया, तो उसी से मुझे आला हजरत की सीरत का दूसरा पहलू बयान करना है। जब जहाज़ किनारे लगा, मुसाफिर उतरे, तो आला हजरत की वालिदा ने फरमाया कि अहमद रज़ा, अब ज़िंदगी में तुम मेरी ज़िंदगी में दूसरा हज करने नहीं जा सकते। अब तुमने मेरी ज़िंदगी में दूसरा सफ़र नहीं करना बैरी जहाज़ का, मना कर दिया। चूँकि माँ ने देखा था कितनी मुश्किलात से 2 दिन जहाज़ गुजरा है, तूफ़ान से गुजरे हैं, तो वालदा ने कहा आइंदा मेरी ज़िंदगी में तुम हज करने नहीं जाओगे। फ़र्ज़ हज तुमने अदा कर ली है, फ़र्ज़ अदा हो गया, बस ठीक है। घर आए, दिल में इश्तियाक है मदीना मुनव्वरा का। कुछ अरसे बाद आपके छोटे भाई हसन रज़ा खां बरेलवी वो हज पर रवाना होने लगे। आला हजरत उन्हें अलविदा करने निकले, बरेली शरीफ से बाहर निकले, अलविदा किया। जब उन्हें अलविदा करके वापस पलटने लगे तो दिल पे ऐसी चोट लगी, आंखों से आंसू जारी हो गए। ये कितने खुश नसीब हैं, मदीना मुनव्वरा जाके मेरे महबूब का रोज़ा देखेंगे और मैं यहाँ ही हूँ, मैं नहीं जा रहा, मेरी आंखें वो दीदार नहीं कर रही। आला हज़रत तड़प उठे, ये कितने खुश नसीब हैं जो जा रहे हैं और मैं नहीं जा रहा। काफिले को अलविदा करके वापस घर आए हैं तो रोते हुए आए, दिल तड़प रहा है। घर पहुंचे तो फैसला किया कि वालदा से इजाज़त लेता हूं। अगर वालदा ने इजाज़त दे दी तो मैं भी इस काफिले के साथ ही जाऊंगा, मैं सफ़र करके इस काफिले को मिल जाऊंगा। चूँकि वालदा ने मना किया हुआ था, वालदा की तरफ से इजाज़त नहीं थी, सोचा मैं इजाज़त लेता हूं फिर सफ़र करूंगा। जनान खाने में पैगाम भेजा कि मैं अंदर आना चाहता हूं, औरतें एक तरफ हो जाएं। पहले हमारे घरों में नक्शा इस तरह बनता था कि औरतों के लिए एक हिस्सा अलग होता था, मर्द उसमें दाखिल होते थे तो आवाज़ दे के दाखिल होते थे ताकि औरतें पर्दा कर लें। पहले हमारे घरों का जो नक्शा बनता था उसमें अजनबी शख्स औरतों वाले हिस्से में नहीं आता था। लेकिन आजकल जो नक्शा बनाने वाले हैं वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि घर का नक्शा ऐसा हो जिसमें औरतों के पर्दे का एहतमाम। आला हजरत ने आवाज़ दी, जनान खाने में औरतें एक तरफ हो गईं, आप अंदर तशरीफ़ ले गए, वालदा से मिलना था। वालदा आराम कर रही थी, चादर लेके मुंह ढांप के सोई हुई थी। आला हजरत का दिल तड़प रहा है कि काफिला जा रहा है, मैं भी काफिले के साथ शामिल हो जाऊं। शौके दीदारे मदीना, शौके दीदारे रसूल तड़पा रहा है और इधर वालदा की इजाजत नहीं है कि सफर करो। सोचा इजाजत लूं, वालदा सोई हुई है, आवाज नहीं देनी। आला हजरत मां के कदमों में बैठ गए, चारपाई के पैरों की तरफ बैठ गए और अपने होंठ मां के कदमों पे रख दिए। ये कौन है जो मां को उठाने के लिए आवाज नहीं दे रहे? ये कौन है जो मां के कदमों को चूम रहे हैं? बहरुल उलूम है, मरजाउल उलमा है, सदरुल अफादिल इनके शागिर्द हैं। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर में इनका फतवा चलता है। उलमाए अरब इनका नाम अदब से लेते हैं। इतना बड़ा मकाम हो और बंदा घर आए तो आजिज़ी के साथ आए। हमारे यहाँ तो बाज लोग 18वें ग्रेड, 19वें ग्रेड या 20वें ग्रेड के अफसर होते हैं, दफ्तर में तो अफसर हैं, घर भी अफसर बन के आते हैं। थाने में तो थानेदार हैं, पर मस्जिद में भी आते हैं तो थानेदार बन के ही आते हैं, अल्लाह के बंदे बन के नहीं आते। वजीर साहब मस्जिद में आएंगे तो वजीर बन के ही कि मैं वजीर हूं,
بھائی تو مسجد میں آیا ہے، اپنے دفتر میں نہیں آیا۔ ہمارے ہاں تو تکبر کا یہ عالم ہے کہ کسی کو شہرت مل جائے، منصب مل جائے، وہ فخر میں، غرور میں، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پر اللہ جنہیں علم نافع عطا کرتا ہے ان کا منصب انہیں تکبر میں نہیں مبتلا کرتا۔ علم کا سمندر ہے پر والدہ کے قدموں میں بیٹھ کے ماں کے قدم چوم رہے۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ساری زندگی کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ماں کے قدم بھی چومنے چاہیے۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میری ماں تو ان پڑھ عورت ہے، میری ماں تو سادی سی ہے، جاہل عورت ہے، کیا میں اس کے بھی قدم چوموں؟ وہ اور مائیں ہوتی ہیں جن کے قدم چومے جاتے ہیں، میری ماں تو سادی سی عورت۔ تو یاد رکھیں ماں ہونا یہ ایک رشتہ بھی ہے، خونی رشتہ بھی ہے، اور یہ ایک منصب بھی ہے۔ تو ماں کے علم کو دیکھ رہے، تو ماں کی سادگی کو دیکھ رہے، تو اس کے منصب کو نہیں دیکھ رہا۔ جس نے اپنے جگر کے خون سے تجھے خوراک دی ہے، تو اس کے علم کو دیکھ رہے۔ ماں کے سامنے آئیں تو افسر بن کے نہ آئیں۔ آج کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بیٹوں سے ڈرتی ہیں، بیٹوں کے رویے ایسے ہیں، اولاد کا رویہ ایسا ہے کہ ماں باپ ان سے ڈر رہے ہیں۔ دولت بیٹے کے ہاتھ میں۔ اعلیٰ حضرت جب تک والدہ زندہ رہی ہیں گھر کا خرچہ ماں کے ہاتھ میں، اعلیٰ حضرت نے گھر کا خرچہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ جب تک والدہ زندہ رہی ہیں گھر کا خرچہ ماں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ جو بھی فتوحات ہوتی تھیں، تحائف آتے تھے، والدہ کی خدمت میں پیش کر دیتے، اور پھر اعلیٰ حضرت اپنے خرچے کے لیے والدہ سے پیسے مانگتے تھے، والدہ سے لے کے خرچ کرتے تھے۔